उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 1 से लेके 4 तक, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीषों का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला तो उस समय वह 75 वर्ष का था। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य बात वचनों का ज्ञान प्रकाशन से आप हमें बड़े और हम आपकी बड़ी दया को अपने जीवन में देख सकें। इन वचनों के द्वारा बोले बातचीत कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सब मिलकर देखेंगे उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय 1 से 4 तक हमने पढ़ा। 1 से 3 तक पढ़ने में ये समझ में आता है कि परमेश्वर अब्राहम को क्या कर रहा है, बुलाहट दे रहा है कि भाई अपने देश को छोड़ और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और क्या होगा, और बोल रहा है कि तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तू आशीषों का मूल होगा, और तमाम आशीषें परमेश्वर अब्राहम के लिए बता रहा है। लेकिन जो मुख्य चीज है वो ये है कि आशीषें मिलना ऐसा ही नहीं होता। आशीषें पाने के लिए जीवन में जो परमेश्वर हमें बोलता है ना, उसके अनुसार चलना पड़ता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो सही कि मैं तुझे आशीष दूंगा, ये दूंगा, सारे भूमंडल के कुल आशीषित होंगे, सारी चीजें। लेकिन पहला पद जो परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा है ना, वो ये बोल रहा है कि अपने पिता के घर को छोड़कर। परमेश्वर की जो सारी प्रतिज्ञाएं हैं, जो सारी आशीषें हैं, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो परमेश्वर ने हमें छोड़ने बोला है, हम उसको छोड़ पाते हैं कि नहीं छोड़ पाते। जीवन में हम लोगों ने कई चीजों को पकड़ के रखा, कई चीजें पकड़ के रखा है। हमने विचारों में पकड़ के रखा है, हमने हाथों से पकड़ के रखा है, हमने अपने मोबाइल फोन को पकड़ के रखा है, कई हिस्सों में, कई चीजों में हमने पकड़ के रखा है। और परमेश्वर बोलता है मैं तुझे सारी आशीषें दूंगा, पर उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे छोड़ना पड़ेगा। अब सबसे अच्छी चीज, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बोला ना कि तू अपने देश को छोड़ के निकल और मैं तुझे आशीष दूंगा, तो चौथे पद में हम देखते हैं 1 से 3 पद तक हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा है कि तू छोड़ और मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन चौथे पद में अब क्या बोल रहा है, अब अब्राहम जो है वो परमेश्वर के अनुसार जैसा उसने बोला है वैसा ही करने जा रहा है। यस। यहां पर यह नहीं लिखा कि अब्राहम ने प्रार्थना में रखा कि प्रभु मैं छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। उसने ये नहीं बोला कि नहीं यार मैं अपने माँ बाप को कहे छोड़ दूंगा, अपने देश को कहे छोड़ दूंगा, अपने कुटुंबियों को कहे छोड़ दूंगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला ना कि तुझे ऐसा ऐसा करना है, तो अब्राहम ने परमेश्वर को प्रति उत्तर नहीं दिया कि प्रभु ऐसा क्यों करूं, मैं वैसा क्यों करूं, प्रभु जी ऐसा करने में मेरा घर यहाँ पर बसा हुआ है, मेरा इतने बड़े कमरे, इतना बड़ा घर है, सारी चीजें हैं, मैं क्यों छोड़ के जाऊं। अगर आपको आशीष देना है तो मुझे यही आशीष दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला और अब्राहम ने परमेश्वर की सुना, और एज इट इज जैसा का वैसा, वो क्या लिखा है यहाँ पर चौथे पद में कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम भी चला। देर नहीं किया, जहां परमेश्वर की बात खत्म हुई है उसके बाद अब्राहम अपने कुटुंबियों को, अपने देश को छोड़ के निकल पड़ा। यह होती है आज्ञाकारिता कि परमेश्वर ने बोला और हम लोग तुरंत करने लग जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आजकल एडवांस हो गए।
व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, 50 भविष्यवक्ता से हमारे टच में है, किसी को भी फोन लगा लेते हैं। आजकल क्या हो गया है, सबसे पहले अगर किसी ने, मालूम आजकल क्या हो गया है, एक जबलपुर के बंदे हैं, मेरे से फोन लगाते हैं और मेरे से पूछेंगे भैया प्रभु क्या बता रहा है बताओ, फिर मैं बोलूंगा कि भैया प्रभु ऐसा ऐसा बता रहा है। फिर वो उनका एक और गुरु है झारखंड में, सॉरी राजस्थान में, फिर वो उनको फोन लगाएंगे, उनको फोन लगाने के बाद वो पूछेंगे कि यार भैया ऐसा ऐसा है, और यदि मेरी बात उनकी बात अगर सेम रहती है तो वो करते हैं। मतलब देख रहे हैं आप कितने एडवांस हो गए, प्रभु को ही परख रहे हैं। और अगर मान के चलो उनके पास एक और बंदा रहे तो फिर वो उसको भी फोन लगाएंगे और तीनों लोगों का मिला के देखेंगे कि भाई किसकी बात सच है और किसकी बात। लेकिन यहां पर अब्राहम की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि जैसे ही परमेश्वर ने बोला उसके अनुसार उसने अपना घर, अपना कुटुंबियों, अपना देश को छोड़ के परमेश्वर जो जगह दिखा रहा है ना वहां के लिए निकल पड़ा। आशीष तब मिलती है जब परमेश्वर हमें बोल दे और उसको करने के लिए हम विलंब ना करें। आज हमारे जीवन में बहुत विलंब है। प्रभु के दास, प्रभु के लोग, प्रभु खुद ना जाने कितनी बातें हमसे सपनों, दर्शनों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, और ना जाने यूट्यूब में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं उनके माध्यम से खुदा हमसे कितनी बात करता है। लेकिन हम लोग अपने मन को कठोर कर देते हैं और हम क्या करने लग जाते हैं, विलंब करने लग जाते हैं, हम देर करने लग जाते हैं। लेकिन अब्राहम के आशीषित होने का ये एक मुख्य कारण था कि जैसा खुदा ने बोला उसने तुरंत ही वैसा का वैसा कर दिया। इसलिए यीशु मसीह आगे चल के क्या कहते हैं, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह मेरे योग्य नहीं। और हम लोग क्या है, हम लोग क्या करते हैं ना, हल पे हाथ रखेंगे और हल पे हाथ रखते रखते ना सोचते भी जाएंगे, हल चलाते जाएंगे, सोचते जाएंगे कि जमीन यार पता नहीं पानी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं बीज फलवंत होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं बीज आशीषित होंगे कि नहीं, फसल आएगी कि नहीं। आज हमारे जीवन में क्या है ना, हम लोग चिंता बहुत कर रहे हैं, हल पे हाथ रख दिए हैं, लेकिन तब भी इस बात की चिंता है कि पानी आएगा कि नहीं आएगा, बीज आशीषित होंगे या नहीं होंगे। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना है कि यदि खुदा ने बोल दिया है कि तुमने हल पे हाथ रख दिया है, हल पे हाथ रखने का मतलब यह है कि आपने खुदा के लिए अपने आप को दे दिया है, आपने अपने आप को खुदा के लिए समर्पित कर दिया है और आपने अपने आप को सेवा के लिए तैयार कर दिया है और आपने हल पे हाथ रख दिया है कि हाँ खुदा तू मेरा है, मैं तेरा हूं, अब मेरे और तेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, तेरे और मेरे बीच में यदि कोई आएगा भी तो मैं उसे अपने जीवन में रहने नहीं दूंगा। हल पे हाथ रखने का मतलब यह है कि खुदा अब मेरा हो चुका है और मुझे बस अब आगे की ओर चलते जाना है। अगर हम लोगों ने खुदा को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है ना, तो हमने हल पर हाथ रख दिया है और जब हल पे हाथ रख दिया है तो ये बाइबल अब हमारी हो गई है। इसके अंदर जो खुदा की प्रतिज्ञा है वो हमारी हो गई है। इसके अंदर जो खुदा ने आशीषें हमारे लिए रखी है वो हमको मिलने वाली है। मेरे प्रियो, हल पे अगर हमने हाथ रख दिया है ना तो फिर हम पीछे पलट के नहीं देख सकते। पीछे पलटने का मतलब यह है, कई बार हम अपने पिछले जीवन को झांकने लग जाते हैं, पिछले समय को देखने लग जाते हैं, पिछले हम अपने पापों को देखने लग जाते हैं, पिछले हम अपनी गलतियों को देखने लग जाते हैं, पिछले हम देखने लग जाते हैं कि हमने क्या पाप किए, क्या अपराध किए, किसने हमारे लिए क्या बोला। ऐसे ना जाने कितनी बातों की ओर हम पीछे की ओर ध्यान देने लग जाते हैं। लेकिन आप जब एक आत्मिक जीवन में है ना, तो आपका काम यह होना चाहिए कि आपको केवल आगे देखना है, आगे ही हल को लेके चलना है और आगे ही बढ़ते जाना है। पीछे हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है। प्रभु ने हमारे पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं पुरानी बातों को भूल कर मैं क्या करता हूं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता चला जाता हूं। इसलिए पुराने जीवन में, पुरानी बातों में, पुरानी उन तमाम चीजों से हमें अपने दिमाग को क्या करना है, फ्री करने की जरूरत है। केवल आप आगे बढ़ते जाएं, आपका ध्यान केवल आगे की ओर लगा रहना चाहिए कि हाँ खुदा मैं बस आगे आना चाह रहा हूं, बस मैं आगे ही बढ़ना चाह रहा हूं और मैं आगे ही आकर तुझसे उन आशीषों को पाना चाह रहा हूं। यहाँ पर
अब्राहम के जीवन की एक और सबसे अच्छी मुख्य विशेषता कि अब्राहम ने, परमेश्वर ने बोला ना, तो अब्राहम ने एक निर्णय लिया कि प्रभु मैं छोड़ दूंगा। सबसे अच्छी बात क्या बोला अब्राहम ने, मतलब सोचा अब्राहम ने, तूने बोला है ना खुदा कि ये सारी चीजें, देश कुटुंबियों को छोड़ के निकल जा, तो उसने क्या लिया, निर्णय लिया कि मैं छोड़ दूंगा। क्या हम लोग अपने एक निर्णय ले पाते हैं? क्या हमने अपने जीवन में कुछ निर्णय लेके रखे कि हाँ प्रभु मैं अपने आप को तेरे लिए बदल दूंगा, मैं अपनी माँ के लिए नहीं, अपने बाप के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, मैं तेरे लिए बदल दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने हल पे हाथ रख दिया है। जो व्यक्ति खुदा से प्यार करता है ना, वो किसी के लिए बदले ना बदले, वो खुदा के लिए जरूर बदल लेता है अपने आप को। ये खुदा की खासियत है। खुदा का प्रेम इतना अच्छा है कि व्यक्ति अपने आप को बदलने के लिए मजबूर हो जाता है जब वो खुदा के प्यार को महसूस करता है। क्या हमने कुछ निर्णय अपने जीवन में लेके रखा है कि हाँ खुदा, मैं छोड़ दूंगा अपने जीवन की उन बातों को जो तुझे पसंद नहीं आती, मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा जिनके साथ मेरी संगति तुझे नहीं भाती, मैं छोड़ दूंगा उन रिश्तेदारों को जिनके साथ उठना बैठना तुझे भाता नहीं है। क्या हम ऐसे निर्णय लेते हैं? हम लोग क्या करते हैं, निर्णय बड़े जल्दी लेते हैं। प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रभु, रो रो के प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम निर्णय लेते हैं खुदावंद कि आज से हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और मालूम 2 दिन नहीं होता और दूसरे दिन ही जो हमने निर्णय लिया है ना, उस निर्णय को हम खुद ही तोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर 10 दिन बाद फिर पवित्र आत्मा बताया कि तूने तो निर्णय लिया था। फिर हम पश्चाताप से भरते हैं, हाँ यार खुदा, मैंने निर्णय तो लिया था बाप, लेकिन बना नहीं रहा। फिर थोड़ा पश्चाताप करेंगे, प्रभु के पास फिर बैठेंगे, प्रभु इस बार पक्का, इस बार तो 8 दिन खींचते हैं, 8 दिन खींचते हैं, उसके बाद 90 दिन फिर जो की लंका जो, फिर उसी चीज में हम लग जाते हैं। आजकल मालूम क्या हो रहा है, जैसे हम लोग जब शराब वराब पिया करते थे ना, 31st को पहले जितनी दारू पीना है पी लो, और 31st को ये सोचते थे कि भाई आज से हम दारू नहीं पिएंगे, ठीक है ना। और 6 दिन 7 दिन 10 दिन, और पता चला जिनके साथ उठा बैठक करते थे हम लोग, उनको छोड़ के किसी और के साथ पीना चालू कर दिया हम लोग, है, लेकिन छूटती नहीं थी। वैसे ही आज आत्मिक जीवन में लोग खुदा के सामने जाते हैं और बोलते हैं प्रभु मैं ये छोड़ दूंगा, और 10 दिन 15 दिन वो ऐसे ही रहते हैं, और 15 दिन के बाद फिर से अपने निर्णयों में वो खरे नहीं उतर पाते। पहले हम अपने आप से प्रॉमिस करते थे कि हाँ हम नशा छोड़ देंगे, और उस नशे को नहीं छोड़ पाते थे। वैसे ही आज खुदा के सामने आते हैं, कुछ निर्णय को लेते हैं, और वो निर्णय भी ज्यादा समय तक हमारे जीवन में नहीं बना रह पाता। तो खुदा कैसे आशीषित करेगा? उसके पास आशीषित करने के लिए आपके पास कुछ थोड़ा सा तो होना चाहिए ना। आपके घड़े में यदि थोड़ा सा भी मैदा है तो खुदा उस मैदे के द्वारा आपको आशीषित करेगा। लेकिन यदि आपका मटका ही खाली है तो कैसे आशीषित करेगा वो? तो आप अपने जीवन में उस थोड़े से मुट्ठी के बराबर मैदा अपने जीवन में तो रखें। खुदा के लिए उतनी आग तो बचा के रखें अपने जीवन में। खुदा के लिए उतना प्रेम, वो मुट्ठी भर प्रेम तो बना के रखें अपने जीवन में, ताकि खुदा जब आपके मटके को झाके तो उसको आपके अंदर थोड़ा सा वो प्रेम का मैदा दिखाई दे, और खुदा उस मैदे को ही आशीषित करके उस मैदे को भर देगा, उस मटके को भर देगा। लेकिन हम आज भटक गए हैं। 90% विश्वासी आज भटक गए हैं। ना बाइबल पढ़ेंगे, ना प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप बोलो कि 1 घंटा कैसे मोबाइल में टाइम पास करना है, तो पता ही नहीं चलता कि भाई 1 घंटा कैसे बीत गया, 2 घंटा पता ही नहीं चल रहा है। आज खुदा निर्णय लेने को बोल रहा है, क्योंकि निर्णय जो लेता है वो निर्णय लेने से व्यक्ति के जीवन में जवाबदारी आती है, और जो निर्णय नहीं लेता उसके जीवन में लापरवाही बनी रहती है। खुदा हमें लापरवाही के जीवन से जवाबदारी के जीवन में लाना मांग रहा है। खुदा ये नहीं चाह रहा कि उसके बच्चे लापरवाही का जीवन गुजारे, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, सिंह, फाड़ खाने वाले सिंह के समान क्या होता है, शैतान
झाड़ी में छुपा रहता है। जो लापरवाही से जीवन जीता है ना, शैतान उनके लिए ताक में बैठा है मेरे प्रियो। इससे तो बीमारी आती है, आर्थिक तंगी आती है, कहीं कुछ समस्या हो जाएगी, कहीं कुछ समस्या हो जाएगी। लेकिन खुदा ये बताना मांग रहा है कि तुम्हें अपने लापरवाही के जीवन से आपको जवाबदारी के जीवन में आता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जवाबदारी को समझ लेता है कि हाँ, खुदा ने मुझे वो हल दिया है और उसी हल पर हाथ रखकर मुझे आगे बढ़ना है, और जब मैं उस खेत में हल के माध्यम से आगे बढ़ूंगा, वो खेत की जुताई होगी और उसी खेत में खुदा अपने समय में पानी बरसाएगा और मेरे बीजों को फलवंत करेगा। खुदा चाह रहा है कि हम हल पे हाथ रख के लापरवाही ना करें। जब हमने खुदा को अपना जीवन दे दिया है तो हमारे जीवन से लापरवाही हटना चाहिए। हमारे प्रार्थना का समय निश्चित होना चाहिए, हमारे बाइबल का समय निश्चित होना चाहिए, हमारा लोगों से बात करने का समय निश्चित होना चाहिए, हमें अनुशासित जीवन जीना आना चाहिए। लेकिन आज दिक्कत यह है कि आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा पाने के बाद भी, यीशु मसीह के होने के बाद भी, यहोवा यीरे होने के बाद भी हमारे जीवन में लापरवाही बनी हुई है। और होता क्या है, जो व्यक्ति लापरवाही में बना रहता है ना, आने वाले कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद वो अपनी लापरवाही की फसल को काटता है। इसलिए नीति वचन में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि ऐसा ना हो कि तू हाथ पे हाथ मारकर रोए और तू ये बोले कि मैंने अपने डांटने वाले का बुरा क्यों माना, मैंने अपने गुरुजन की शिक्षा पर कान क्यों नहीं धरा। ये कब हो रहा है? ये तब होता है जब व्यक्ति लापरवाही के जीवन में आता है और जब एक उम्र ढल जाती है और उसको समझ में आता है कि यार इस उम्र में पहुंचने के बाद भी ना मेरे पास कुछ नहीं है। काश जब मेरे पास समय था ना, वो उस समय मैं परमेश्वर के साथ अच्छे से मैं संगति कर लेता तो आज मैं अच्छा भला चंगा रहता, मैं आशीषित रहता। यही दिक्कत है, यही लापरवाही नीति वचन का लिखने वाला बताना मांग रहा है कि ऐसा ना हो कि तू बुढ़ापे में या 50 साल की उम्र में जब तू पहुंचे और तू ये सोच के पछताए कि यार 30 साल की उम्र में ही ना मैं कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन मैं अपने लोगों की, अपने अगुओं की और खुदा की बात को मैंने इग्नोर कर दिया। ये लापरवाही है। लापरवाही का रिजल्ट हमें एक उम्र में देखना है। लेकिन जो व्यक्ति कम उम्र में अपनी जवाबदारी को समझ लेता है कि खुदा ने मुझे जवाबदारी दी है कि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है, मुझे खुदा ने एक हल दिया हुआ है, उस हल में मुझे काम करना है, खुदा ने मुझे वो जवाबदारी दी है, वो टैलेंट दिया है कि मुझे खुदा के धर्म राज में खुदा के काम को करना है, तो मेरे प्रियो खुदा उसको ना ज्यादा समय ऐसे ही पड़े नहीं रहने देता, लेकिन उसको उचित समय में उठा के खड़ा कर देता है। आज मसीहों में ना जवाबदारियों की कमी है, लापरवाही बहुत लोग हैं। 90% लोग लापरवाह हैं। मैं बता रहा हूं आपको, 90% लोग लापरवाह हैं। उनको कोई मतलब नहीं। वो यीशु के पास कब जाएंगे? जब उनका सर दर्द देगा या उनके शरीर में खुजली चलेगी। वो कब जाएंगे? जब बच्चों का एग्जाम होगा और एक बच्चे को पास करवाना है तो खुदा के सामने रोएंगे कि खुदा मेरे बच्चे को पास कर दो। ये काम रहेगा खुदा के पास? लेकिन आपको समझना है, ये लापरवाही में जो रहता है ना, वो ऐसी प्रार्थना करता है। लेकिन जो जवाबदारी में रहता है ना, उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। खुदा उसके जीवन में ना अपने आप काम करना चालू कर देता है। ये खुदा की खासियत है कि जो व्यक्ति उसके साथ जुड़ा है और उसके साथ जवाबदारी से लगा हुआ है ना, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको खुदा के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे खुदा के सामने अपने दिल की बातों को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अपनी परिस्थिति बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे खुदा को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि खुदा मैं अकेला रह गया हूं, खुदावन मेरे पास कोई नहीं है। उसे ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन खुदा उसको बताने से पहले ही वो सारी खुशियां उसके पैरों तले रख देता है। कौन? जो व्यक्ति जवाबदारी से खुदा में लगा हुआ है। हम लोग भटक गए, हम लोग
खुदा के काम में और अपने आत्मिक जीवन में बड़ा विलंब कर रहे हैं, इसलिए हम आशीषित नहीं हैं। चाहे आप हो या मैं हूं, हम लोग भटक गए हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमें समझना है, आज खुदा ये कहता है कि अब्राहम ने एक निर्णय लिया कि मुझे निकलना है, मतलब निकलना है। खुदा ने बोला है, मतलब बोला है। वैसे ही हमें एक निर्णय लेना है कि खुदा, मैं तेरे लिए अपने जीवन की उन सारी कमियों को छोड़ती हूं और छोड़ता हूं। प्रभु, मैं तेरे लिए अपने आप को बदलती। एक निर्णय आपको लेना कि खुदा, मैं तेरे लिए आज इस बात को छोड़ने जा रही हूं या जा रहा हूं। दूसरी चीज, अब्राहम ने लापरवाही नहीं करी कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद परमेश्वर की बात को पूरा करने की कोशिश की। 1 महीना घर वालों से मेल मिलाप किया हो, 2 महीना किया हो, फिर बताया हो कि पापा मैं तो जा रहा हूं, परमेश्वर ने ऐसा बोला है। अब्राहम ने ये सब फालतू चीजें नहीं किया। जब परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा तो उसने 1 महीने 2 महीने नहीं लगाया, उसने तुरंत उसने काम किया। हमें भी इस बात को समझना है, जो लापरवाही करते हैं ना, वो खुदा के काम को करने के लिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगा के रखते हैं। लेकिन जो खुदा में जवाबदारी के साथ काम करते हैं ना, वो चंद सेकंड में खुदा की आवाज सुनकर खुदा के अनुसार चलने की तैयारी करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, खुदा आज बोलना मांग रहा है कि अपने जीवन से लापरवाही को हटाएं, अपने जीवन से लापरवाही को हटाएं, जवाबदारी को लाएं और एक अच्छा निर्णय खुदा में ले, ताकि खुदा आपको आशीषों के कुल में, आशीषों के मंडली में आपको बदल सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष। आइए हम प्रार्थना करें।